आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड संख्या 38 में हम हैं। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई ममता कुमारी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं मनोज कुमार महतो जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज कुमार महतो जी इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हमेशा 2 बार चुनाव लड़े, कुछ वोटों से कुछ मतों से हमेशा हार हुई है। क्या इस बार जनता चुन रही है? और इस बार चुन रही है तो क्या क्या विकास का मुद्दा रहेगा, क्या क्या काम होने वाला है और विगत 5 वर्षों में क्या काम हो पाया? वार्ड संख्या 38 में क्या क्या समस्या है? आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय हो या राशन कार्ड की समस्या हो, सारे मुद्दे पर विभागीय तरीके से हम बातचीत करेंगे। स्ट्रीट लाइट भी एक मुद्दा रहेगा और स्मार्ट सिटी, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्या सच में मुजफ्फरपुर जमीनी स्तर पर स्मार्ट है या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और मुबारकबाद टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दा रहेगा? ये चुनाव में तो अभी जो पार्षद है वह बहुत पक्षपात किए हैं विकास के कार्य में, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, उसके बाद विधवा पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, नाला का सफाई हुआ, उसमें निष्पक्षपात रूप से उस जगह काम किया। और जहाँ तक यह हुआ है कि वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, सारे काम जो है कि जहाँ नहीं किए उस सभी जगह हम काम किए हैं। हर घर में जाकर पूछ कर नाम जुड़वाने के काम किए। वोटर लिस्ट में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कई वर्षों से जो है अपना एप्लीकेशन देते थे, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ता था, राशन कार्ड में नहीं जुड़ता था। जो पैसा देता था उसी का काम होता था, बाकी का काम नहीं होता था। इस तरह से बहुत सारे लोगों को यानी मैक्सिमम 38 नंबर वार्ड में हम सबका काम हम कर दिए। रही बात सफाई का, नाला का सफाई का, वो भी सुचारू रूप से काम उनका नहीं होता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मंदिर से निकले होंगे, उसी बगले में जो है जल नल का काम उन्होंने कराया है। देखिएगा अभी भी पानी जो बाहर गिरता है, मेरे गेट के सामने पानी बाहर गिर रहा है। उसके बाद जो है ये चकवासू में आगे बढ़ेंगे जहाँ मस्जिद है, 15 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया यानी शासन किया है यहाँ पर। 15 वर्षों तक यहाँ की जनता उनको वोट देकर यहाँ जिताते रहे, लेकिन फिर भी वह नमाज पढ़ने जाते हैं यहाँ की जनता वहाँ पर, तो अभी नाला के पानी में पैर धोकर ही जाते हैं। अभी भी वहाँ की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से AK दास चैपमैन के ठीक सामने वहाँ गली है, वहाँ भी यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के बगल में जो एक गली है, वहाँ भी अभी वहाँ पर जो है पैर जो है आपको नाला की पानी में रख कर ही पार करना पड़ेगा। अच्छा मनोज जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं समस्या और काम आपने बताया, काम तो आप कर रहे हैं, लोग का दिल भी जीत पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव 2 टर्म लड़े उस समय कहीं ना कहीं हार हो जाती है, कुछ वोटों से कमी कहाँ पे रह जाती है? जी सर, चुनाव कमी तो मेरे अनुसार से कहीं ना कहीं अगर मान लिए अगर किसी भी कार्य में या जनता कमी कर देती है, किसी भी कार्य में अगर मान लिए हम सफल नहीं होते हैं या हारते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी रणनीति की कमी है। हो सकता है मेरा यानी कर्म जो है उसके अनुसार से पूरा नहीं है, लेकिन मैं अब की बार यानी पूरे दिमाग से, पूरे निष्ठा से यानी पूरे जनता को मैं सेवा किया हूँ। और अभी पूरे जो है एक यानी विकास के जो काम हम किए हैं उस पर सारे जनता लोग जो है पूरा मन बना है कि अब की बार जो है यानी बदलाव हम करेंगे। और बेहतर कल के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यह जनता लोग ही नारा लगा रहे हैं कि नहीं, अब की बार मनोज जी को मौका मिलना चाहिए। मनोज जी को अगर मौका मिलता है तो सर्वप्रथम क्या वार्ड नंबर 38 में क्या विकास का काम होगा? सबसे पहले तो जो विकास का अगर हमको मौका मिलता नहीं, मिलेगा ही, हमको पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हमको मौका मिलेगा ही। भरोसा पूरी है 100% भरोसा है कि जनता, यहाँ की जनता है, सारी जनता जो है मन बनाए हुए हैं कि अब की बार मनोज कुमार महतो जी को पार्षद बना ही देना है। और बनने के बाद तो पहला है कि जो भी पक्षपात किया, जो भी कूटनीति किया, उस सबको मैंने ख़त्म किया करेंगे। जैसे दारू बेचवाना, थाना में दलाली करना, अपने झंझट करवा देता है, जाता है थाना में जाकर जो है घूस दोनों से लेता है, दारू बेचवाता है, एक पक्ष में पैसा दोनों से लेता है, जाकर एक के पक्ष में जो है यानी काम करता है। थाना में जाकर कहता है कि भाई फला जगह जो है अभी छापा मरा रहा है, वहाँ इन्फॉर्म पहले कर देता है, ये पहले ही सब खत्म करेंगे। ऐसे मेरा काम तो 5 वर्ष किया, 15 वर्षों से उनके साथ लगे हुए हैं, उसका पीछा करते आ रहे हैं।
जहाँ जहाँ उनकी कमी हुई है, जैसे विधवा पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, नाला का उराही हुआ, जैसे मैं पार्षद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप चकवासू में एक एक गली मैंने बनवाया है, एक एक रोड मैंने बनवाया है सब जगह। और जो बचा है उसको अगर हम पार्षद माने बनेंगे तो अगला काम मेरा वही काम रहेगा। काम जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने काम किया है, आने वाले वक्त में चुनाव आप जीत कर आ रहे हैं, ममता कुमारी चुनाव जीत कर आ रही है, और जिस तरीके से आपने काम किया है काबिल तारीफ है। वार्ड परिषद रहते हुए भी आपने काफ़ी काम किया है। तो 5 साल वार्ड परिषद, सिटिंग वार्ड परिषद क्या कर रहे थे? सीटिंग वार्ड परिषद इतना ही करते थे कि एक दूसरे के चोंच में चोंच मिलाते थे और अपना पैसा का उड़ाही करते थे, एक दूसरे में लड़ाई कराते थे और अपना पैसा बनाते थे। और उसका दूसरा काम यह था कि भाई हमको तो जनता वोट दे ही देता है, हम काम क्यों करेंगे। 400 वोट हमको हिंदू मुस्लिम कराता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराता है कि 400 वोट उधर से हमको मिल जाएगा, 800 वोट इधर से मिलता ही है, हम चुनाव जीतिए जाएंगे। और इसी में जो लोगों को मुख्य लोग जो रहता था उसका काम वो किया, और बाकी के जो जैसे मान लीजिए राशन कार्ड बनवाना है, विधवा पेंशन बनाना है, और भी आयुष्मान भारत बनवाना है, ये श्रम कार्ड बनवाना है। जैसे श्रम कार्ड की बात, श्रम कार्ड में एक पैसा नहीं लगता है, लेकिन वह 70 रुपया लेकर अपने आवास पर जो है श्रम कार्ड बनवाते थे। कई ऐसे व्यक्ति है जो पैसा ले लेके बनवाता है वहाँ पर। अब हर दिन में 10 को बनवाया, 1400 का काम हुआ, 700 अपने रखा, 700 उसको देता था। इस तरह के इन्होंने काम किया। और दूसरी बात है कि अभी नगर निगम में भी उथल पुथल चला, 3 बार इन्होंने 50 लाख रुपया कमाया। देखा कि भाई जनता तो हमको वोट देता ही है, क्यों काम करने जाएंगे। और सुबह में पहले था कि सुबह में उठता था, अब कुछ लोगों के प्रणाम करता था कि यार नाला लंग खड़ा हो गया। अगला आदमी सोचता था कि इकबाल कुरैशी बहुत काम करता है, उसके आवर उसी के यानी पीछे में क्या करता था, इसको दोहन करता था। जैसे वो सर बता दे कि 2011-12 में सर्वे हुआ, उसमें 155 आदमी का मात्र सर्वे इन्होंने कराया आयुष्मान भारत का। क्या 155 आदमी पूरे वार्ड में है? और ऐसे ऐसे व्यक्ति को सर्वे कराया जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, जो सर्विस में है। जैसे रजी हैदर कंपाउंड में जाके देखिएगा, जो कोनो जेई है, कोई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई वकील है, उनका सर्वे उसका आयुष्मान भारत में नाम है, लेकिन जिसको जरूरत है उनको नहीं मिला। मतलब कहने का मतलब है इस बार जनता मूड बना चुकी है मनोज कुमार महतो। जी पूरा आंधी है, उसको आंधी कहिए, सुनामी कहिए, पूरे सुनामी है ये। और 5% ऐसा है जो उनका जो चमचा है वो बोलेगा कि मनोज महतो बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, मनोज महतो नहीं घूमते हैं। ये मनोज महतो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी सुबह तक उसी में काम में लगा रहता है। सवाल ही उठता है, जनता भी जानते हैं कि ये हम जो है आज सिटिंग जो यानी वार्ड पार्षद है, मैंने 3 बार उनको वोट दिया, 15 वर्षों तक दिया। तो 15 वर्षों तक जो है जनता उसको संवैधानिक अधिकार दिया, तब वह आके खड़ा रहता है। लेकिन मनोज महतो को एक बार भी संवैधानिक अधिकार नहीं दिया, लेकिन फिर भी मनोज महतो जो है सुख दुख में खड़ा रहता है वहाँ। चलिए, मनोज महतो सुख दुख में खड़ा रहते हैं। लास्ट सवाल मनोज महतो जी, चुनाव लड़ रहे ग्रामीण लोगों को संदेश। ग्रामीण लोगों को संदेश मेरा यही है कि काम करने वाले जो जनप्रतिनिधि है उसको रियल में वास्तविकता में उसको समझे, अपने हित को समझे, और वैसे प्रतिनिधि को जो है अपने क्षेत्र में लाएं जो कंधे से कंधे मिलाकर जो वहाँ पर खड़ा रहे, उसके सुख दुख में खड़ा रहे। उनको कोई कूटनीति नहीं करे, छले नहीं, धोखा नहीं दे, इसको पहचानने के काम करे। दूसरी बात है कि चुनाव में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो पैसा पर जीतने के काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी चिन्हित करे जनता लोग कि जो पैसा देने का काम करता है तो पैसा ले ले, लेकिन वैसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनावे तो जो उनको सुख दुख में खड़ा हो और उसके साथ खड़ा हो, उसको साथ रहने का काम करे, सुख दुख में और उनके साथ रहे, ऐसे आप प्रत्याशी को चुनिए। मनोज महतो जी से हम बातचीत कर रहे थे, मनोज महतो जी का कहना है। अब देखते हैं ममता कुमारी यहाँ से अगर चुनाव जीत कर आती है, जिस तरीके से इन्होंने विकास का काम किया है न रहते हुए भी पार्षद, और जिस तरीके से मेहनत किए हैं, क्या इस बार जनता बदलाव के मूड में है? और बदलाव के मूड में है तो क्या मनोज महतो चुनाव जीत कर आ रहे हैं तो कितना विकास का काम होगा 38 नंबर वार्ड से, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव गुप्ता।